दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अमीर बनने के रास्ते के बारे में। आखिर हम कौन से रास्ते से जाएंगे जिससे कि हम अमीर बन पाएंगे। बहुत सॉलिड सिस्टम है। यहाँ पर 5 मैंने भागों में आपको बताया है कि आप किस तरीके से अमीर बन पाएंगे और अमीर बनने के लिए हमें क्या करना होगा। तो अमीर बनने का जो रास्ता होता है ना, वो 5 स्टेप में आकर के निकलता है। ये 5 स्टेप आपको समझने पड़ेंगे। जब आप 5 स्टेप समझ लोगे तो 100% आप अमीर बन सकते हो। तो पहला स्टेप क्या आता है? सबसे पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट आता है माइंडसेट, सोच। अब जब सोच ये माइंडसेट होता है तो माइंडसेट 2 तरीके का होता है। एक लर्निंग माइंडसेट होता है, एक ग्रोथ माइंडसेट होता है, और इसके दोनों के बीच में एक होता है रिस्क होता है। अब यहां पर आपका ग्रोथ माइंडसेट है और लर्निंग माइंडसेट है तो आप आगे निकल जाओगे। इन दोनों के कंपाउंडिंग की वजह से, यानी ग्रोथ माइंडसेट, आप जो है अपने धंधे को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, और लर्निंग यानी कि लगातार आप अपने धंधे को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, तो आप आगे निकल जाओगे। फिर इसके साथ ही आपके पास रिस्क लेने का एपेबिलिटी होना चाहिए, यानी रिस्क लेने का तरीका आपके पास होना चाहिए। जब आप रिस्क लोगे तब जाकर के आगे बढ़ पाओगे। लेकिन लर्निंग, ग्रोथ और रिस्क, इसके सबसे मेजर चीज ये है कि जब आप रिस्क ले रहे हो, आपके पास ग्रोथ है, लर्निंग है, तथा जब आप रिस्क ले रहे हो किसी भी काम को करने के लिए, तब एक चीज आता है एनालिसिस एंड फुल रिसर्च। एनालिसिस आपकी कहां पर आए? जहां पर आप रिस्क लेने जा रहे हो। आपने माइंडसेट चेंज किया, ग्रोथ माइंडसेट आया, लर्निंग आया, फिर रिस्क लिया। रिस्क के बाद जो है आपका एनालिसिस एंड फुल रिसर्च। आप जहां पर जिस विभाग में आपने अपना माइंडसेट चेंज किया है उसमें आपको एनालिसिस और फुल रिसर्च होना जरूरी है, तब जाकर के आप रिस्क लेना। ऐसा नहीं कि अगर 10 लोग आपका किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कर दो, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट करना है, पैसा लगाना है और रिस्क लेना है। फिर दूसरे नंबर पे क्या जाता है? दूसरे नंबर पे आता है स्किल। अमीर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्किल। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। स्किल भी 2 तरीके की होती है। एक होती है ओल्ड स्किल और एक होती है न्यू स्किल। ओल्ड स्किल क्या है? कुछ लोग आपके एरिया में अभी होंगे जो बैठे होंगे, वो बाजा बना रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बाजा बनाने से जो पहले ट्रांजिस्टर चलता था वो एलसीडी बना रहे होंगे, एलईडी बना रहे होंगे, टेलीविजन जो होता है एलसीडी वो बना रहे होंगे। कुछ लोग उससे भी आगे निकले होंगे और वो मोबाइल की रिपेयरिंग कर रहे होंगे, है ना। तो ये हो जाता है स्किल, ओल्ड स्किल और न्यू स्किल। आप नई स्किल सीख रहे हो या पुरानी स्किल सीख रहे हो। अब ओल्ड स्किल और न्यू स्किल, ओल्ड स्किल छोड़ दो, न्यू स्किल में 2 चीजें आ जाती हैं।